नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल सामाजिक आवाज में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जैसा कि हमने अपने इस चैनल पर एक वीडियो श्री गणेश जी को अग्र पूजा के अधिकार से संबंधित हमने जारी किया है, उसको डाला है और उसमें यह बताया गया है कि गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकार क्यों दिया गया है और किसके द्वारा दिया गया है। उसी विषय पर मैं चर्चा करने के लिए आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि एक बार की बात है, गणेश और उनके बड़े भाई कार्तिकेय के बीच में एक यह निर्धारित करने के विषय पर चर्चा होती है कि श्रेष्ठ कौन है, और दोनों में अंतर्द्वंद मतलब वाक युद्ध होने लगता है। और जब निष्कर्ष इसका नहीं निकलता है तो दोनों लोग शंकर जी और मां पार्वती के समक्ष उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो इस बात का निर्धारण करते हुए दोनों कार्तिकेय और गणेश जी के माता पिता यह निर्णय लेते हैं कि इस धरती की परिक्रमा करके जो सबसे आगे हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा वही श्रेष्ठ हो जाएगा। और जैसा कि गणेश जी की जो सवारी है वह मूषक है और कार्तिकेय जी की सवारी मयूर है। तो कार्तिकेय जी के मन में अहंकार का भाव था। उन्होंने कहा कि भाई हम तो मयूर नहीं गरुड़ है, और जैसा कि वो शब्द गलत बोल दिया गया है, गरुड़ है, तो गरुड़ से मैं पूरे धरती की परिक्रमा जल्द से जल्द कर लूंगा। और गणेश जी के मन में यह भाव था कि जो हमारा वाहन है वह मूस है, चूहा है, तो उससे हम पूरी धरती के परिक्रमा न करके हम बुद्धि से काम लेते हैं। और बुद्धि से काम लेने के उपरांत ही वह यह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि माता पिता को धरती और आकाश के समान बताया गया है, तो क्यों ना मैं अपने माता पिता की परिक्रमा करके उनके सामने उपस्थित हो जाऊं। तो ऐसा ही उनके मन में आया और तुरंत उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा करके प्रणाम करके उनके समक्ष बैठ जाते हैं। और इसके बाद कार्तिकेय जी गरुड़ के द्वारा धरती की परिक्रमा करते हुए जब वह लौट कर आते हैं तो देखते हैं गणेश जी यहाँ बैठे हुए हैं, और तो उनके मन में शंका व संदेह का भाव जागृत होता है। लेकिन उस संदेह वाली स्थितियों को उनके माता पिताजी के द्वारा दूर किया जाता है और वे यह कहते हैं कि इन्होंने बुद्धि से काम लेकर के माता पिता की परिक्रमा करके महानता को हासिल किया है, इसलिए ये श्रेष्ठ हैं। और तभी से लेकर के आज तक कोई भी मांगलिक कार्य जब होता है तो उस मांगलिक कार्य में श्री गणेशाय नमः जैसे मूल मंत्र का उच्चारण करके ही उस कार्य का शुभारंभ किया जाता है। तो उस वीडियो में भी हमने यही बताया था कि हम अपने इस चैनल का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो गणेश जी की वंदना के साथ ही हमने शुभारंभ किया। और आज मैं रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा बालकांड अर्थात रामायण की रचना उन्होंने जिस समय किया, उस रामायण की रचना करने से पहले उन्होंने गणेश जी की वंदना करने के उपरांत ही रामायण की रचना का दायित्व लेकर के उन्होंने लिखना शुरू किया। जैसा कि देख लीजिए यहाँ लिखा गया। पहले हम इस श्लोकांश को पढ़ने का तरीका बताएंगे, फिर इसके बाद लय के साथ राग के साथ किस तरीके से गाया जाता है उसको हम बताएंगे। अब आ जाइए विषय पर। जैसे कि देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री गणेशाय नमः के मूल मंत्र का उच्चारण करके भगवान राम के चरित्र का वर्णन करना रामायण में शुरू किया। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरित मानस प्रथम
सोपान श्री बालकांड। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे बाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम न विना पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तम् ईश्वरम। तो इस तरीके से इसको आप पढ़ सकते हैं और लय के साथ कैसे पढ़ा जाता है इसके बारे में अब मैं बताने जा रहा हूं, उस तरीके से पढ़ने जा रहा हूं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान श्री बालकांड। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। तो इस तरीके से यहां देखिए, पहले इस श्लोकांश में विनायको अर्थात गणेश जी की वंदना की गई है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने गणेश जी की वंदना करने के उपरांत ही रामायण की रचना का दायित्व शुरू किया था। अब दूसरे वाले श्लोकांश में यहां देख लीजिए, भवानी शंकरो अर्थात मां पार्वती और शंकर जी की आराधना करने के उपरांत अब पहले गणेश जी की वंदना उन्होंने शुरू की और इसके बाद शंकर जी और मां पार्वती की वह वंदना करके ही रामायण की रचना शुरू करते हैं। और नेक्स्ट आगे देख लीजिए, आगे पहले पढ़ने का तरीका बता रहे हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोवपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्व श्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। अब इसको लय के साथ पढ़ रहे हैं। आप भी लय के साथ जब रामायण का श्लोकांश हो चाहे चौपाई हो तो मन एकदम आनंदित हो जाता है। अब मैं उस लय के साथ उस श्लोकांश को पढ़ने जा रहा हूं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। अब बालकांड का ये छठा श्लोकांश है। पहले इसको पढ़ेंगे। यन माया वसवर्ति विश्वम खिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ
यथा हेर भ्रमः यत्पाद प्लव मेकमेव हि भवाम्भोध देस्ति तीर्षावताम वंदेहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। अब इस श्लोकांश को एक बार लय के साथ हम पढ़ रहे हैं। यन माया वसवर्ति विश्वम खिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जो यथा हेर्भ्रमः यत पाद प्लव मेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्सावताम वंदेहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। अब सातवां श्लोकांश एक बार बालकांड का मैं पढ़ करके सुना रहा हूं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिद अन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम मतिम मंजुल मातनोति। अब इस श्लोकांश को, ये बालकांड का अंतिम और आखिरी श्लोकांश है, इसको आप लय के साथ अब हम पढ़ रहे हैं। इसको देखिए। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण निगदितम क्वचिद अन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। तो यह गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण के बालकांड के 1 से लेकर के 7 श्लोकांश हमने आप लोगों के समक्ष पढ़ने का तरीका और साथ ही साथ उसको लय के साथ किस तरीके से पढ़ा जाता है इसको हमने बता दिया है। और अब मैं अंतिम एक चौपाई बोल करके लय के साथ अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। गरल सुधारिपु करई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सदशरथ अजीर बिहारी।